हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग समझना पड़ेगा भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन इसमें नए रसायन का कोई भी निर्माण नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को यदि समझते हैं तो देखिए, इसमें नए रसायन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नया रसायन का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए इसको रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को दोबारा पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जिससे आपको दूध से दही, जब एक बार दही बन जाएगा तो उसको दूध आप नहीं बना सकते। तो बोल रहा है ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को दोबारा पहले की अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसके बाद देखिए, इस परिवर्तन के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल जाता है। क्या बदल जाता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बदल जाएगा। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ के जलने के समय प्रकाश, ऊष्मा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन, जरा समझ लेते हैं। तो वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। इस परिवर्तन के बाद इस परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसका भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। जैसे पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण में को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। आगे देखिए, जरा हम लोग समझते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं। क्या समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलो देखते हैं। बोल रहा है जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या बोल रहे हैं, जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन, क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को समझिएगा। जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन, क्या बोला, रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। अतः रासायनिक परिवर्तन ही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन क्या मिलकर बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाया जाएगा। C+O2 क्या हो गया, CO2, ये भी रासायनिक समीकरण कहलाया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसको सूत्र के द्वारा दिखा दिए, ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। आगे ये देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट में जरा समझिए, रासायनिक अभिक्रिया को तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, आपका अभिकारक हो जाएगा, तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। समझ में आ गया। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आगे यदि हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये हमारा अभिकारक कहलाया जाएगा, तीर चिन्ह के इधर वाला। इधर जो बनकर तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या मिलकर करता है, हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने वाला कारकों को बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारक, पहले अवस्था में परिवर्तन होगा, क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या होगा, रंग रूप में परिवर्तन होगा, क्या होगा, रंग रूप में परिवर्तन होगा। तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, गैस का निकालना, क्या होगा, गैस का निकालना होगा। चौथा क्या होगा, तापमान में चेंजेस होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे अभिकारक किसको बोलते हैं। अभिकारक और उत्पाद का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभिकारक और उत्पाद को यदि हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग सबसे पहले अभिकारक को डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तत्व है या यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें भाग जो लेगा उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक हमेशा तीर चिन्ह का बाएं ओर रहता है। ठीक है, जैसे हमारा दिखा देते हैं हम एग्जाम्पल में। जैसे आपको क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहा है, भाग ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और तीर चिन्ह के क्या होता है, बाएं ओर है, इसको अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, उत्पाद किसको बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है, पदार्थ हमेशा तीर चिन्ह के दाएं ओर रहता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, जल बना दिया। देखिए आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा जो दायां ओर है, क्या है, दायां ओर है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को समझते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों को उसका संकेत या सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। C+O2 क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा।
आगे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा CaO प्लस C2, CO2 क्या हो जाएगा CO3, ये क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल दिया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आखिर में क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ स्थित तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे Mg प्लस O2, ये क्या हो गया MgO, ये क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन यहाँ इसको हम लोग क्या करें, Mg में हम लोग 2 कर देंगे प्लस O, और यहाँ पर क्या कर देंगे 2MgO, तो ये हमारा क्या हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्योंकि आपका मैग्नीशियम भी 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम क्या है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन आपको देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता क्यों है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर सके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है जरा समझते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।